हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी भक्तों का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लड्डू गोपाल की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, आरती के बाद बची हुई बत्ती को कूड़े में फेंकना चाहिए या फिर उसका क्या करना चाहिए। हम सभी के घरों में पूजा अर्चना वंदना सभी के घरों में होती है, तो हमें पूजा का फल आखिर में क्यों नहीं मिलता है। क्या कभी आपने सोचा है, क्योंकि पूजा का जो विधान है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। अब आप छोटी सी बात को ही ले लीजिए, जब हम दिए जलाते हैं और दिए की जो बत्ती बचती है, इनका आप क्या प्रयोग करते हैं। सभी के घरों में दिए जलाने की बत्ती बचती होगी, तो आप लोग क्या करते हैं, उनका सुबह शाम दिए जलाए जाते हैं और तुलसी माता के पास भी जलाए जाते हैं। और शाम को समी के पौधे के पास भी शनिवार को आप दीपक जलाते होंगे, गुरुवार को केले के पेड़ के पास आप दीपक जलाते होंगे। तो उन सारे दीपकों में जो बत्ती बचती हैं, आप उनका क्या प्रयोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा कि दिए में जो बत्ती बची हुई होती हैं, आप उनका क्या प्रयोग करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इन बची हुई बत्तियों का क्या करना चाहिए और कुछ लोग क्या करते हैं। और कुछ लोगों को मैंने काफ़ी बार देखा है कि सारी बत्तियों को और पूजा के जो फूल होते हैं, पूजा का जो सामान है, वो एकत्रित कर लेते हैं पॉलीथीन में ले जा कर के, और यमुना जी में या फिर गंगा जी में जाकर उन्हें फेंक देते हैं। इस तरीके से लेंगे हाथ में और दूर से फेंकते हुए मैंने देखा है काफ़ी बार। तो ऐसा करते हैं, क्या आप लोग उन्हीं में से हो, क्या आप भी ऐसा करते हैं। उन सारी पूजा की बत्तियों को इकट्ठा करते रहेंगे, ये सोच कर बैठेंगे कि यमुना जी या गंगा जी जब जाएंगे या किसी पवित्र स्थान पर जब जाएंगे तो इनको फेंक आएंगे। लेकिन ये सब गलत है, बहुत गलत है। पूजा का हर सामान का प्रयोग अलग अलग होता है। पहले आपको बता देती हूँ मैं। पहला तो आपको जो पूजा के जैसे आप करते हैं, आरती करते हैं, वो वाला दीपक आपको अलग जलाना है, और जो भगवान जी के पास आपको रखना है दिया या दीपक, उसको अलग जलाया जाता है। तो दो दीपक आपको जलाने हैं जब आप पूजा करते हैं तब। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और आप किसी भी चीज़ का दिया जला सकते हैं, जैसे कि तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, घी का दिया भी जला सकते हैं। तो वो दिया आप किसी भी प्रकार का आप जला सकते हैं। तो दिया जलाने के बाद बची हुई बत्तियों का क्या करें। अब आई बात बची हुई बत्तियों का क्या करें। तो आप उन बची हुई बत्तियों का क्या करते हैं। कहीं आप भी तो उन व्यक्तियों में से नहीं हैं कि एक पॉलीथीन में डाला, गंगा जी गए और प्रवाहित करके आ गए। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो प्रवाहित भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, फेंकते हैं गंगा जी में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। प्रवाहित भी एक अलग चीज़ होती है, मैंने खुद दूर से उनको फेंकते देखा है। तो ये जो दिए हैं, आप उनकी बत्तियों को गंगा जी या यमुना जी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। आप क्या करें उनका। और अब आप कहेंगे कि गंगा जी में प्रवाहित ना करें या यमुना जी में प्रवाहित ना करें, तो फिर इनका क्या करें। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारी बत्तियां आपको इकट्ठी करनी है, जैसे आप करते हो वैसे ही करनी है। ये बत्तियां आपको कूड़े में नहीं फेंकनी है। लोग क्या करते हैं, एक ही दिए पर बत्तियों पे बत्तियां जलाए जाते हैं, उनको कभी साफ भी नहीं करते हैं। आपको सारे पूजा के बर्तन, सुबह जब मॉर्निंग में पूजा करते हैं तो सारे बर्तन आपको अच्छे से धो करके वॉश करने हैं उनको। और जब आप दीपक जलाएं और जो पूजा की बत्ती है जलने के बाद बच चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, उसको निकाल कर रख लेना। उसको एकत्रित करते जाना किसी डब्बे में या किसी पॉलीथीन में, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। उन सारी बत्तियों को आपको इकट्ठा करना है, आपको कूड़े में नहीं फेंकना है। ये आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। और ना ही आपको डस्टबिन में फेंकना है, ये आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। आपको करना क्या है, आपको वो बत्तियां सारी निकाल कर रख लेनी है, उनको इकट्ठा कर लेना है। और जब भी आप अपने गांव जाओ, पैतृक घर जाओ या कहीं खेत में जाओ, आपका गांव में जो खेत होता है वहाँ जाते हैं, या आपके पैतृक घर हैं, या फिर आप फ्लैट वाले एरिए में रहते हैं, जब आप गंगा जी जाते हैं या यमुना जी जाते हैं या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या आप कहीं भी पैतृक घर जाते हैं, वो सुबह कोई पवित्र स्थान है, उन खेतों में गड्ढा करके आपको उस गड्ढे में ये सारी पूजा की बत्तियां
डालनी है, उसी में गाड़ देनी है। उसी गड्ढे में आपको ये सारी बत्तियां गाड़नी है। या आपका कहीं घर कच्चा है तो आप उस घर में गाड़ सकते हैं, या फिर कहीं खेत है आपका तो आप उस खेत में गाड़ सकते हैं। गंगा जी यमुना जी भी अगर आप चाहते हैं तो प्रवाहित नहीं करनी है आपको वो बत्तियां। आपको करना क्या है, वहीं गंगा जी के किनारे पे गड्ढा करके आपको उन्हीं गड्ढे में ये सारी बत्तियों को और फूलों को वहाँ गड्ढे में गाड़ना है। और जो लोग फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं तो वो कोई देखें फ्लैट वो प्लॉट खाली पड़ा है या फिर कोई जगह खाली पड़ी है जो पवित्र हो, तो आप वहाँ पर भी गड्ढा करके उन बत्तियों को आसपास वहाँ पे गाड़ सकते हैं। और अगर आप कहीं आसपास गड्ढा करके गाड़ने जा रहे हैं तो कोई शुभ दिन देख लें, जैसे एकादशी है या पूर्णमासी है या फिर कोई भी अच्छा सा दिन हो, तब आप उनको गाड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे होगा क्या, केवल और केवल अर्थियों को ही विसर्जन करने का शास्त्रों में विधान है। सिर्फ केवल ही केवल सर अस्थियों को ही विसर्जन करना भी चाहिए गंगा जी में या फिर यमुना जी में। और जो हम बत्तियों को खेतों में या फिर अपने घरों में जहाँ गाड़ते हैं तो उससे उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारी जो पूजा का फल है वो हमारे घर में ही रहेगा, हमारे खेतों में ही रहेगा। और या फिर कोई दुकान है हमारी तो उसमें गाड़ दें, उसमें ही हमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारी दुकान का कार्य होगा। और घर में भी हमारे दुख दरिद्रता कभी नहीं आएगी, खेतों में अच्छी फसल होगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि पूजा की बत्ती इधर उधर कूड़े में कचरे में ना फेंकें, या गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए उनको। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो मैंने ये सारी बातें बताई हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है। आशा करती हूँ आप लोग आगे से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। पूजा की बची हुई बत्तियों को कूड़े या डस्टबिन में ना फेंकें, उससे बहुत ही पाप लगता है गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप सभी को मेरा राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।